चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 के यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 7.1 का पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 7.1 के प्रथम 3 या 4 प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दो बिंदुओं का जो मान है वो दिया हुआ है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न का 1 नंबर दिया हुआ है 2,3 और 4,1। इसे हम एक आकृति के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए, इसे हम पहला पॉइंट ए और इसे हम दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 और 1 दिया हुआ है। इसे हम लोग दोस्तों x1 और इसे हम y1 मान लेते हैं। इसे हम x2 और इसे हम y2 मान लेते हैं। यानी कि x1 हो गया 2 आपका और y1 हो गया 3। यहाँ पे x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है दूरी सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इस जगह पे इनके मानों को रखते हैं। देखिए दोस्तों, x2 यानी कि मेरा कितना हुआ 4, तो अब लिख देते 4 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। अब हो गया दोस्तों 4 प्लस 4 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 8 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इन दोनों का जोड़ा जो होता है उसे हम निकाल देते हैं, यानी कि हो गया 2 रूट 2। अतः हम लोग लिख देते हैं कि दो बिंदुओं की दूरी 2 रूट 2 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है -5 7 -1 3। इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, जो कि दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र, इसे हम लोग a और इसे भी हम लोग b मान लेते हैं, और वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताएं क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी हम इसे x1, इसे हम y1, इसे हम x2, इसे हम लोग y2 मान लेते हैं। अब हम इसके जगह पर भी सेम उसी तरह मान बैठा था जैसे हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। क्या है x2 यानी कि हो गया -1 माइनस और वो x1, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर माइनस है तो इसे हम प्लस कर देते हैं, और 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस का माइनस y1 का 7 का होल स्क्वायर। अब हम इस पेज में बनाते हैं इसे -1 + 5 यानी कि 4
और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 प्लस 3 माइनस 7 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 यानी कि हो गया दोस्तों ये आपका 16 प्लस 16 यानी कि 32। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इसको तोड़ते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, दूनी 8, 2 दूनी 4। अब हम इसको इस रूट के अंदर रखते हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम इनका जोड़ा लगाते हैं जैसे कि आपको पहले मैं बताया था। ये 2 जोड़ा लगी यानी कि 2 गुना 2 रूट 2 रह गया यानी कि आ गया 4 रूट 2। अब हम इसे भी उसी तरह आंसर लिख देते हैं कि अतः 2 बिंदुओं की दूरी 4 रूट 2 है। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रश्न के तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं जो कि दिया हुआ है a, b और दूसरा बिंदु दिया है -a -b। क्या था a b -a -b। अब हम दोस्तों इसे हम a मान लेते हैं, इसे फिर से b मान लेते हैं। मेरा वही सेम दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम फिर से इसे x1 मान लेते हैं, इसे हम y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। अब हम इसकी जगह में मान रख देते हैं जैसा कि है x2 यानी कि हो गया -a, तो -a -x1 यानी क्या a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि हो गया -b -y1 यानी कि b का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों फिर से सॉल्व करते हैं। -a और -2a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -2a गुना -2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 और a गुना a स्क्वायर यानी कि हम इसकी जगह पे लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह यहाँ पे भी -b और -b -2b का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -2b गुना -2b, माइनस माइनस प्लस 2 और 2, 2 गुना 2 4, b गुना b स्क्वायर यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 4b स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों जगह पे 4 कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे यानी कि 4 निकाल देंगे बाहर, तो अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंदर बच गया b स्क्वायर। अब इस 4 को हम लोग निकाल देंगे देखिए ऐसे, जैसे कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि हो गया ये 2 निकल गया ये और बच गया अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग 7.1 के प्रश्न नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों इधर पीछे साइड में दिया हुआ है आपका 7.2 आकृति। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2 शहर दिया हुआ है और इन दोनों का दूरी निकालने, ए और बी का दूरी निकालने बोल रहा है। तो हम फिर उसी अध्याय में जाते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो चलिए दिया हुआ है पहला पॉइंट इसे हम लोग मान लेते हैं a 0 0 और दूसरा पॉइंट हम लोग मान लेते हैं 36 और 15 और इन दोनों की दूरी निकालते हैं जैसे कि हम लोग पहले प्रश्न में किए थे। तो दोस्तों दूसरा नंबर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ था 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ था 36 और 15। इसे हम लोग P बिंदु मान लेते हैं, इसे हम लोग Q और दूरी सूत्र लगाते हैं।
तो दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे फिर से x1 इसे हम y1 इसे हम x2 इसे हम y2 मान लेते हैं। फिर मान बैठा देते हैं। क्या है x2 यानी कि 36 माइनस x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। 36 में से हम 0 घटाएंगे यानी 36 और 36 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 6 छक 36 का 6 हाथ में 3 6 18 और 3 21 6 18 और हाथ में 1 3 3 और 1 10 यानी कि हो जाएगा 6 9 2 1 यानी कि हो जाएगा 1296 प्लस 15 माइनस 0 यानी कि 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है जो आप लोग को पता होगा शायद 225। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1296 और 225 जोड़ देते हैं। 6 5 1 हाथ में 1 9 2 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 और ये 1 तो आ गया 1521। तो दोस्तों अब हम इस रूट 1521 को हम लोग निकाल देते हैं इसका मान होता है 1521 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से इसको चलाते हैं 3 पंचे 15 और 0 3 7 21। अब इसको फिर से चलाते 3 से 3 कम 3 2 0 3 चौक 18 2 7 3 नम 27। अब ये चलेगा 13 गुना 13 यानी कि हो गया। यहाँ पे हम इसको अंदर में लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब आप लोग को दोस्तों पहले बता चुके हैं ये जो जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है। ये भी जोड़ा बाहर निकल गया यानी कि इन जोड़ों में से एक निकल गया और इन 13 में से एक 13 निकल गया यानी कि आ गया 13 3 39 जो कि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दिया हुआ तो इसे हम 39 किलोमीटर लिख देते हैं। अब हम इसको आंसर में लेते अतः 2 शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। अब हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं जो कि दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है क्या यह तीनों बिंदु एक किसी साधारण रेखा के एक ही रेखा में है। साधारण रेखा में जो रहता है वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में, इसीलिए यहाँ पे पूछा संरेखीय है। तो चलिए भी दोस्तों अब हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था, पहला बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P जो कि दिया हुआ है 1 5। दूसरे को मान लेते हैं हम Q जो कि दिया हुआ है 2 3 तथा तीसरे को हम लोग मान लेते हैं -2 और -11। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इन P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर Q और इससे हम लोग R मान लेते हैं सॉरी। तो Q और R की दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्रों से और फिर जो बचेगा फिर P और R की दूरी निकालेंगे। अगर ये तीनों बिंदुओं का मान अगर एक ही आया यानी कि इनको हम दूरी सूत्रों से जो निकालेंगे अगर उनका मान एक ही आया तो हम समझेंगे कि हाँ ये एक संरेखीय है, अन्यथा ये संरेखीय नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले P और Q लेते हैं यानी कि अब हम लोग करते हैं दूरी सूत्र PQ के लिए। P आ गया 1 5, Q आ गया 2 3। इसे हम लोग x1 और इसे हम y1, इसे हम x2, इसे हम y2 मान लेते हैं और PQ का हम दूरी सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों
इस x2 x1 इन सब के मान को रखते हैं। x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 5 के मान को बैठा देते हैं और इसे स्क्वायर भी कर दिए। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 से 5 गया -2 और -2 का स्क्वायर यानी कि +4 यानी कि 4 तो आ गया √5। अब ये पी क्यू निकल चुका है दोस्तों। अब हम लोग क्यू आर निकालते हैं यानी कि क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र क्यू आर के लिए तो हो जाएगा क्यू आर बराबर सेम उसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे उसका मान लिख देते हैं जो कि क्यू आर है 2 3 तथा आर है -2 -11। अब हम लोग इसे x1 इसे हम y1 इसे हम x2 इसे हम y2 मान लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों x2 यानी कि -2 तो हम लोग इसकी जगह में -2 माइनस x1 यानी कि 2 का मान बैठा के स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों y2 यानी कि -11 यहाँ पे माइनस और y1 के यानी कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए -2 और -2 -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस प्लस 4 चौके 16 प्लस -11 और -3 यानी कि -14 और -14 का स्क्वायर यानी कि माइनस प्लस 14 गुना 14 होता है 196। अब दोस्तों हम इसे जोड़ देते हैं 196 प्लस 16 6 12 का 2 हाथ में 1 9 1 10 और 1 12 हाथ में 1 और 1 2 222 यानी कि अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 222। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग P से R का दूरी निकालते हैं। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग P से R की दूरी निकालते हैं जो कि दिया हुआ है दूरी सूत्र PR के लिए हम लोग लिख चुके हैं। P का मान 1 5 और Q का मान -2 और -11 है। अब हम लोग इसमें भी वही सूत्र लगाते हैं दूरी सूत्र दोस्तों यहाँ पे R होगा PR बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसे हम x1 इसे हम y1 इसे हम x2 इसे हम y2 मानते हैं। इसे दोस्तों हम बस अपने समझने के लिए लिखते हैं यानी कि ये x1 y1 ये इसे नहीं लिखने से भी चलेगा लेकिन अब हम समझने के लिए लिखते हैं। x2 यानी कि -2 और माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -11 माइनस y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर -2 और -1 -3 का स्क्वायर यानी कि माइनस प्लस 3 दिया 9 प्लस -11 और -5 तो -16 का स्क्वायर यानी कि माइनस प्लस और 16 गुना 16 होता है 256। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो 256 और 9 छक 15 का 5 हाथ में 1 और 5 6 2 यानी कि 265। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पी क्यू का मान आया था वो √5 था, क्यू आर का मान है और 222 है और पी क्यू का मान 265 है। यानी कि दोस्तों इन तीनों बिंदुओं में से किसी का भी मान समान नहीं है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल नॉट क्यू आर इक्वल नॉट पी आर। मतलब दोस्तों पी क्यू और क्यू आर का मान बराबर नहीं है, ना ही क्यू आर और पी आर का मान बराबर है और ना ही पी क्यू और पी आर का मान बराबर है।
अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः पी क्यू आर एक संरेखी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 में आज इतना ही। जल्द ही हम पार्ट 2 में आगे के प्रश्न को हल करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कुछ कमेंट बॉक्स को ज़रूर कमेंट करें।